Assalamu alaikum. Dear students, yesterday I had sent you a video in which I had discussed all about do's while making summary writing. Summary writing बनाते समय कौन कौन सी चीज़ें हमको करना है ये कल के वीडियो में हमने देखा. डूज में हमने देखा कि सबसे पहले आपको क्या करना है. So while writing or while making summary, first point that is very important for you is to read the passage. सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि आप पैसेज को रीड कीजिए, उसके बाद रीड कीजिए. यू हैव टू रीड द पैसेज एंड रीड इट. पैसेज रीड करने के बाद में आपको उस पैसेज को अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड करने के बाद में फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू हैव टू समराइज. आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ को समराइज करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, सम शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. अपने खुद के शॉर्ट सेंटेंसेस आपको उसके बाद में तैयार करना है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट अवॉइड रिडंडेंट वर्ड्स. रिडंडेंट वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि कल हमने एग्जांपल भी दिया था, फॉर एग्जांपल के तो आज भी मैं आपको रिपीट करवाता हूँ. दैट राइट डाउन द पैसेज. अब ये जो सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखा है राइट डाउन द पैसेज, यहाँ पे अगर आपने डाउन नहीं भी लिखा होता सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन. डाउन लिखने की जरूरत नहीं थी. आप ऐसा भी उस सेंटेंस को लिख सकते थे राइट द पैसेज करके. तो इस तरीके के रिडंडेंट वर्ड जो आते हैं, राइट डाउन, कम क्लोज एंड कम अक्रॉस, तो ये जो वर्ड होते हैं इन वर्ड को आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है. इट मीन्स दैट यू हैव टू अवॉइड द रिडंडेंट वर्ड्स. रिडंडेंट वर्ड्स को आपको अवॉइड करना होता है. इक्वली अवॉइड एडवर्ब्स. जो सेंटेंस में एडवर्ब्स वगैरह आते हैं वो भी आपको अवॉइड करना है. फॉर एग्जांपल टोटली आया, क्लोजली आया, तो जो जनरली एडवर्ब्स को एलवाई लग के आता है, तो इन एलवाई लगे वर्ड्स को आपको निकालना है. इट मीन्स दैट यू हैव टू अवॉइड एडवर्ब्स आल्सो. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर अ फ्रेज. एक आधे फ्रेज के लिए आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड लेना होता है. देन कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. सो उन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है. सो ऑल दीज यू हैव टू डू व्हाइल मेकिंग समरी. समरी तैयार करते समय ये सारी चीजें आपको करनी होती है. इसके ऊपर हमने कल डिस्कस किए थे, कल वीडियो भी हमने सेंड किए थे. नाउ टुडे व्हाट यू हैव नॉट टू डू. अब आपको ये सोचना है कि आपको क्या नहीं करना है समरी करते समय. सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंक्लूड. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंक्लूड. डोंट इंक्लूड एनीथिंग ऑफ योर ओन व्हाइल मेकिंग समरी. समरी तैयार करते समय अपने कोई भी व्यूज जो है, अपने कोई भी आइडियाज जो है उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. डोंट इंक्लूड एनीथिंग व्हाइल मेकिंग समरी. समरी में अपने आइडियाज, अपने ख्यालात, अपने व्यूज इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. देन सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड इज टू एक्सक्लूड. एक्सक्लूड साथ ही साथ इंक्लूड भी नहीं करना है आपको, एक्सक्लूड भी नहीं करना है. एक्सक्लूड करना बोले तो निकालना. अब निकालना क्या नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पैसेज से निकालना नहीं है. वॉट एवर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पैसेज यू हैव टू रिमेन इट एज इट इज. उसको आपको जैसे कि वैसे ही रखना है. इट मीन्स दैट डोंट एक्सक्लूड एनीथिंग. कोई भी चीज को, कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक्सक्लूड नहीं करना है. ये आपको डोंट में समरी राइटिंग करते समय करना होता है. देन थर्ड वन इज ऐड. इंक्लूड और ऐड लगभग एक ही जैसा है. डोंट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन. अपना खुद का उसके अंदर ज्यादा का डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा की इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है. बिकॉज इफ यू ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन इन द पैसेज द लेंथ ऑफ दैट पैसेज विल गेट इंक्रीज. और जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा मकसद है समरी राइटिंग करने का, वो समरी राइटिंग करने का मकसद फिर हमारा बहुत नहीं होगा, वो हमको हासिल नहीं होगा. सो डोंट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन. Then the fourth one, that is comments. Don't give comment of your own self. अपने खुद के कमेंट्स पैसेज के अंदर या समरी राइटिंग बनाते समय डालने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, अपने खुद के कमेंट्स इसके अंदर डालते हो, तो आपके पैसेज की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और अपना समरी राइटिंग नहीं हो पाएगा. तो अपने कमेंट्स डालने की ज़रूरत उसके अंदर नहीं है. देन द फिफ्थ वन, that is
एग्जाम्पल्स। लास्ट टाइम हमने बताया था डूज में ये भी बताया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, में भी फिर से वही बात आ रही है कि एग्जाम्पल्स अपने देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स आपको निकालना होता है। और डोंट में क्या करना है आपको, यानी कि जब आप समरी राइटिंग करते हैं तो उसमें खुद के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज 4 पॉइंट्स, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ऐड, कमेंट, एग्जाम्पल्स। इन चीजों को आपको नहीं करना है व्हाइल मेकिंग समरी। एक बार फिर से हम बताएंगे कि आपको इंक्लूड नहीं करना है, कोई भी चीज अलग से कुछ भी उसमें नहीं डाल देना है। एक्सक्लूड नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन इंपॉर्टेंट चीजों को आपको एक्सक्लूड नहीं करना, निकालना नहीं है। उसी तरीके से कुछ नए से ऐड नहीं करना है, अपने कमेंट्स उसके अंदर नहीं देना है। एंड देन एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स भी अपने तौर पर उसके अंदर नहीं देना है, बल्कि जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं उसमें उन एग्जाम्पल्स को आपको निकाल देना है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू व्हाइल मेकिंग समरी। तो इस तरीके से कल हमने डूज देखा था और आज हमने डोंट देखा। आपका टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल की समरी बनाने की कोशिश आप लोग कीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद में और भी वीडियो डाले जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।